Bismillahirrahmanirrahim. My name is Imran Khan and you are listening my YouTube channel Science Box. Today we will start from the beginning about the science. So we start from the very basic step, living things, living organism, jandar ashya. So what is living things? जानदार किसे कहते हैं, जानदार की क्या खुसूसियात है। हमें ये नोट करना चाहिए कि वो चीज़ें जिसको नीड फूड, जिसको खुराक की ज़रूरत होती है, विच कैन मूव, जो कैन, वो चीज़ें जो हरकत कर सकते हो, विच कैन रिस्पायर, दोज थिंग्स which can respire, those things which produce offsprings, जो अपने बच्चे पैदा कर सकते हो, and those things which can grow, जो चीज़ें बढ़ सकते हो उम्र के साथ साथ, उसकी साइज, उसके शेप और उसके एक्टिविटीज में ग्रोथ आ सकता हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को मुख्तलिफ ग्रुपों में उसके सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बिना पर तकसीम किया गया है। यानी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको 5 किंगडम्स, 5 मेजर ग्रुप्स, बिग ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। तो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन एक ऐसा अमल जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसकी खुसूसियात, उसके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की वजह से मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा जा सकता हो, उसको हम साइंस में क्लासिफिकेशन कहते हैं। एंड द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, साइंस का वो शाख जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन के उसूलों के बारे में जानते हैं, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। नाउ all the living organisms of the world are divided into 5 major groups and the major group is called kingdom. क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा जो ग्रुप है जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, एक जैसे ऑर्गेनिज्म उसमें मौजूद होते हैं, उसको हम साइंस की जुबान में किंगडम कहते हैं। तो व्हाट इज किंगडम? द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम से बड़ा क्लासिफिकेशन का कोई यूनिट नहीं। सो द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड किंगडम एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड स्पीशीज। सो all the living organisms of the world are divided into 5 major kingdoms. These kingdoms are Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, and Kingdom Animalia. So we will discuss all these one by one. Now we will start from the first kingdom, that is called Kingdom Monera. What is Kingdom Monera? Kingdom Monera में सबसे दुनिया में जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो Kingdom Monera में रखे गए हैं। नंबर सेकंड, all these organisms which are placed in Kingdom Monera are unicellular. ये तमाम ऑर्गेनिजम्स एक सेल से बने होंगे, मतलब हमारा बॉडी, हमारी जिस्म ये मल्टी सेलुलर है, इसमें बिलियंस ऑफ सेल्स है और हर सेल अपना काम करता है। मिसाल के तौर पर हमारी आंख है तो आंख का काम ये है कि ये देख सकता हो, हमारा स्किन है तो स्किन का काम ये है कि ये डिटेक्ट कर सकता हो। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है हर एक अपना काम करती है, लेकिन मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये तमाम एक सेल से बने होंगे और वो एक सेल बॉडी की तमाम एक्टिविटीज करेगा। मिसाल के तौर पर एक सेल है तो वो रेस्पिरेशन भी करेगा, डिटेक्शन भी करेगा, ग्रोथ भी करेगा। लिहाजा ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्लेस्ड इन मोनेरा
are unicellular. These organisms may be autotrophic or heterotrophic. ये अक्सर ईट और इंडिस में आता है ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद तैयार करते हो, खुद तैयार कर सकते हो। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हो, उसमें क्लोरोफिल मौजूद हो, वो सूरज की रोशनी की मदद से और पानी की मदद से अपना खुराक बना सकते हो, तो उसको हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक जो अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते हो, खुराक तैयार नहीं कर सकते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हो। मिसाल के तौर पर प्लांट्स अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, सूरज से रोशनी लेते हैं और जमीन से वाटर लेते हैं, तो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, लिहाजा प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक्स। नाउ अब हमें कंसीडर करें ह्यूमन बीइंग्स आर हेटरोट्रॉपिक बिकॉज ये अपना खुराक खुद नहीं तैयार करते, बल्कि ये रेडीमेड खुराक लेकर उसको पकाते हैं। सो ह्यूमंस आर हेटरोट्रॉपिक, animals are heterotrophic while green plants are autotrophic. सो किंगडम मोलिरा में दो तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद है, एक वो जो अपना खुराक तैयार कर सकते हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल लाजमी मौजूद होगा, और दूसरा वो जो अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते हो। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म खुराक तैयार नहीं कर सकता तो अपना खुराक किधर से लेगा? देयर आर मेनी रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपना खुराक किससे लेगा? डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड बॉडीज, यानी डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं और अपना खुराक उससे लेते हैं। नंबर सेकंड, फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज, मिसाल के तौर पर हमने कोई चीज आज रखा और कल हम जब उसके पास गए तो वो चीज गला सड़ा था, उस पर ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। तो ऐसे में हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डेड बॉडीज और फूड स्पॉइलेज की मदद से अपना खुराक लेते हैं। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया मौजूद है, यानी वो कौन से ऑर्गेनिज्म मोनेरा में आते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। नाउ व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं और इसको हम आंखों की मदद से नहीं देख सकते, लिहाजा बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। नाउ व्हाट इज बैक्टीरिया? इस शेप को देखिए, बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों लिविंग है? क्योंकि ये अपना नस्ल बढ़ाता है, ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। बैक्टीरिया में डीएनए भी है, बाद में बैक्टीरिया में फ्लैजिला भी होता है। फ्लैजिला का फंक्शन ये है कि इसके साथ मूवमेंट करता है, लिहाजा बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मूव। नाउ बैक्टीरिया आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुलनेस एंड हार्मफुलनेस। बैक्टीरिया हमारे लिए मुफीद भी है, फायदेमंद भी है, और हमारे लिए नुकसानदेह भी है। मुफीद क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करता है। क्या करता है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है कि जब भी कोई चीज मर जाता है तो उसको डिकम्पोज करके सॉइल में बदल देता है, लिहाजा हमारे माहौल को आलूदा होने से बचाता है, इसलिए बैक्टीरिया यूजफुल है। सेकंड, बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों में मौजूद है, हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद है, तो ये हमें फूड डाइजेशन में मदद देते हैं। हम जब भी कोई खुराक खाते हैं तो उसको हजम करने में बैक्टीरिया हमारा मदद करता है।
इसके अलावा ये इसलिए मुफीद है कि हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया मौजूद है और वो हमारे बॉडी के लिए विटामिन के बनाता है। विटामिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, और ये बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद है वो हमारे लिए विटामिन बनाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदेह भी है, हार्मफुल भी है। क्यों हार्मफुल है? ये प्लांट्स और एनिमल में डिजीज काज करता है। प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज बीमारियां काज करता है। नंबर सेकंड, स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये हमारे खुराक को स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं। मिसाल के तौर पर आज हमने खाना पकाया और जब कल देखा तो वो स्पॉइल थी, वो खुराक खराब हो चुकी थी। क्यों खराब हो चुकी थी? क्योंकि इस खुराक में बैक्टीरिया आते हैं और उस बैक्टीरिया ने अपना खुराक किया, अपना काम किया और हमारे खुराक को खराब कर दिया। तो बैक्टीरिया इसलिए हार्मफुल है कि बैक्टीरिया बीमारियां पैदा करते हैं और खुराक खराब करता है। बैक्टीरिया प्लांट्स में भी बीमारियां काज करता है और एनिमल्स में भी, हम में भी बीमारियां काज करता है। प्लांट्स में कौन सी बीमारियां काज करता है? ब्लैक स्पॉट, बस प्लांट्स के लीव्स के ऊपर जगह जगह पर ब्लैक स्पॉट्स, काला स्पॉट नजर आने लगता है, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में कमी आती है। तो ऐसे में ब्लैक स्पॉट्स ये प्लांट डिजीज है और किससे काज होता है? बैक्टीरिया से। नंबर सेकंड, ब्लाइट, ये भी एक किस्म का पौधों की बीमारी है और ये भी बैक्टीरिया की वजह से लगता है। सेकंड वन, बैक्टीरिया आल्सो काज डिजीज इन एनिमल्स, बैक्टीरिया जानवरों में भी बीमारियां पैदा करता है, हमारे जिस्म में भी बीमारियां पैदा करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हमारे जिस्म में कौन सी बीमारियां काज करता है? टेटनस, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम शॉर्टकट टीबी बोलते हैं, टीबी। तो ये बीमारियां हमारे वजूद के अंदर बैक्टीरिया की वजह से लगते हैं। अगर बैक्टीरिया न होते तो फिर ये बीमारियां हमें नहीं लगती। दूसरी जानिब बैक्टीरिया क्यों नुकसानदेह है? स्पॉइलर ऑफ फूड करते हैं, हमारा खुराक खराब करते हैं और उसे जाया करते हैं। So all these were about bacteria. Bacteria, now we have to summarize this lecture. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जिसको खुराक की जरूरत होती है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि हरकत कर सकते हो, वो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पिरेशन कर सकते हो, अपनी नस्ल बढ़ाते हो, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हो, और वो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ कर सकते हो, वक्त के साथ साथ साइज और शेप में बढ़ सकते हो, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको 5 मेजर ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड 5 किंगडम्स। किंगडम, आपने ये बात नोट कर ली है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है, किंगडम क्या है? द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, while taxonomy, the branch of science which deals with the classification rules, that is called taxonomy. There are 5 kingdoms in which all the living organisms of the world are placed. Kingdom Monera. Monera इसमें सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म मौजूद है, यूनिसेलुलर होंगे, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। इसकी सिंपल मिसाल बैक्टीरिया है। कहा जाता है कि बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है, बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है। इसके लिए टर्मिनोलॉजी है कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटन। ये हर कॉस्मोपोलिटन का मतलब है ऐसी चीज जो हर जगह मौजूद हो, जानदारों के जिस्म में भी मौजूद हो, सॉइल में भी मौजूद हो, एयर में भी मौजूद हो,
वाटर में भी मौजूद हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को साइंस की टर्मिनोलॉजी में कॉस्मोपॉलिटन का लफ्ज दिया गया है। इसके अलावा सम इंटरेस्टिंग अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अगर आप देखें तो ये बैक्टीरिया की शक्ल है। बैक्टीरिया को एक फ्लैजिलम अटैच होती है। इस फ्लैजिला की वजह से बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकता है। नोट दैट बैक्टीरिया हैव नो न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होगा। इसमें क्रोमोसोम होंगे लेकिन वो रिंग शक्ल में मौजूद होंगे, इसलिए इसको सर्कुलर डीएनए कहते हैं। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अकसाम, बैक्टीरिया के अकसाम। There are 4 types. Number first, rod shaped bacteria. Number second, comma shaped, rod shaped. इस तरह होंगे rod shaped, comma shaped bacteria इस तरह होंगे। नंबर थर्ड, spherical, गोल। इस शक्ल में भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, लाइक पोलियो सॉरी सर्कुलर बैक्टीरिया इस तरह की शक्ल में होंगे, यानी सर्कुलर होंगे, स्फीरिकल और सर्कुलर। इसके अलावा 4 जो है ना, चौथा जो है वो है चौथा जो बैक्टीरिया की किस्म है रॉड शेप, कॉमा शेप, स्फीरिकल एंड स्फीरिकल शेप में भी मौजूद हो सकते हैं। और इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन है रॉड शेप, कॉमा शेप, स्फीरिकल एंड स्प्रिंग लाइक। क्या? स्प्रिंग लाइक। इसको हम हेलिकल बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, इस तरह होता है। ठीक है। तो ये इट वाज समथिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स। बैक्टीरिया के 4 किस्म होंगे, रॉड शेप, कॉमा शेप, स्फीरिकल गोल एंड स्प्रिंग लाइक। हेलिकल बैक्टीरिया, ये 4 बैक्टीरिया के अकसाम हैं। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव आ गया तो टैक्सोनॉमी क्या है? The branch of science which deals with the rules of classification. Kingdom, largest unit of classification. And living organisms are classified into how many kingdoms? 5 kingdoms. The simplest living organisms are placed in kingdom Monera. Kingdom Monera का simple example क्या है? Bacteria. Bacteria may be useful or harmful. Bacteria, ये पॉइंट नोट करें, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें क्लोरोफिल होगा और उस क्लोरोफिल की मदद से, सूरज की रोशनी की मदद से और वाटर की मदद से ये अपना खुराक खुद बनाएगा। जबकि हेटेरोट्रॉपिक अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डेड बॉडीज और फूड स्पॉइलेज के जरिए अपना खुराक हासिल कर सकता है। कहा जाता है कि अगर हम एक स्मॉल स्पून, एक छोटे से चम्मच में सॉइल, मिट्टी ले लें तो उस चम्मच के मिट्टी में इतना बैक्टीरिया मौजूद होंगे कि बरआज़म अफ्रीका में जितनी आबादी है उससे भी कई गुना ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होंगे। तो इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया का स्मॉल साइज है, तो एक चम्मच मिट्टी में बरआज़म अफ्रीका में जितनी लोग हैं, जितनी आबादी है, एक चम्मच मिट्टी में बरआज़म अफ्रीका के लोगों से ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होंगे।